हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आना। आप du.ac.in मत सर्च करना, ठीक है। होम पेज पे मत आना क्योंकि उस पर आपको बहुत एक लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, गूगल पे सर्च करना ड्यू सिलेबस यूजी। अगर आप पीजी के हो तो पीजी क्लिक करना, लेकिन आप यूजी से हो तो यूजी क्लिक करना। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रिवाइज सिलेबी यूजी, ठीक है। अब मैंने यूजी क्लिक करा, यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट जो साइट दिखती है उस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको रिवाइज सिलेबस यूजी देखो। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ ये कहेंगे कि जो एकेडमिक सेशन 2019-20 का, देखो 19-20 के बाद सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब दोबारा बात चल रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपडेट होगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अभी 10 जून तक एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कॉलेजेस को कि अपना सिलेबस भेजें, ठीक है। तो 10 जून उसकी लास्ट डेट थी, तो मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो हो सकता है इस साल थोड़ा सिलेबस चेंज हुए, ठीक है। बाकी सिलेबस 2019-20 में ही अपडेट हुआ था। तो यहाँ पे आप आओगे, नीचे क्लिक करना, नीचे आओ, ठीक है। अब अगर आप बीएससी मैथमेटिकल स्टूडेंट हो तो बीएससी क्लिक करना, जेनरिक इलेक्टिव अगर आपका है तो क्लिक करना। मैं आ रहा हूँ, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के हो तो बीकॉम ऑनर्स पे क्लिक करना। एक बार मैं सिलेबस बता भी देता हूँ कि आपको किस तरीके से देखना है, ठीक है। यहाँ आप देख लो। अब मैं मान लेता हूँ बीएससी ऑनर्स जूलॉजी का हूँ, ठीक है। अब मैंने बीएससी ऑनर जूलॉजी पे क्लिक करा, मेरा सिलेबस डाउनलोड हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीएससी ऑनर जूलॉजी इफेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2019-20। अब यहाँ आप नीचे आओगे ना, नीचे स्क्रॉल करो, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं कुछ बच्चों को बता दूँ कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें कोर्स देखना कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप सेमेस्टर 1 हो तो देखो इतने कोर्स हैं आपके। एबिलिटी में आपको एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये देखो एसीसी होती है जो कॉलेज देता है। आपको हिंदी मिल सकती है, इंग्लिश मिल सकती है, MIL कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस। अब मैं बता दूं इनमें ऑप्शनल क्या है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको EVS मिलती है तो सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश मिलेगी या कोई हिंदी मिलेगी या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मिल सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। तो ये होता है ACC का कोर कोर्स फर्स्ट। यहाँ पे आपको जो है नॉन कोऑर्डिनेट फर्स्ट, ठीक है, ये सब है आपका। कोर्स सेकंड है, कोर्स फर्स्ट में आपको प्रैक्टिकल भी होगा जिसका क्रेडिट भी दे रखा है, 2 क्रेडिट होता है, ठीक है। कोर्स आपका सेकंड कोर कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो आपके 2 कोर हो गए, एक ACC हो गया, तीसरा जो है जेनेरिक इलेक्टिव। अब मैं बता दूं जेनेरिक इलेक्टिव जो है, अब हमें उसे कैसे देखना है जेनेरिक इलेक्टिव का, तभी मैं नीचे बता देता हूँ। अब ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर पर आओगे, आप क्लिक करोगे तो सेकंड सेमेस्टर में अब यहाँ पे बताएगा आपको ही इंग्लिश, MIL, एनवायरमेंट। अब मान लो वही यहाँ पे रूल लग जाएगा, मान लो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश मिलती है तो सेकंड में EVS मिलेगी। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जी होता है वो आप खुद चूज़ करते हो, और बाकी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी देती है, सॉरी आपका कॉलेज देता है, ठीक है, ACC। बाकी कोर्स थर्ड कोर आपका कौन सा है, नॉन कोडेट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल भी होगा। और चौथा कोर आपका कौन सा है, सेल बायोलॉजी। यानी आपके यहाँ 2 कोर है सेकंड सेमेस्टर में, G2, और आपको यहाँ जी मिलेगी। अब मैं बता देता हूँ जी कैसे, ऐसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना, आप देख सकते हो। अब आपको 6 सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस मिलेगा, प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। कोर मिलेगा आपको, जो पहला कोर होगा वो होगा डेवलपमेंट बायोलॉजी, दूसरा कोर होगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और तीसरा आपका होगा डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव, ठीक है। वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव 4 ये भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ACC और आपका जी नहीं है, जी हट जाता है। बाकी आप जी में यहाँ क्लिक करना, ठीक है। और बाकी आप सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा, ये रहा। अब आपका किसी का प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी मैंने बताया था, सेकंड कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, यूनिट 2 पॉपुलेशन, यूनिट 3 कम्युनिटी इकोसिस्टम, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये आपका सिलेबस है सेकंड कोर का, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक बार वेबसाइट पर आ जाता हूँ, आ गया। अब देखो आपको इसी तरीके से सारे आपको डाउनलोड करना है। तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल संस्कृत भी है, उर्दू भी है, हिंदी ऑनर्स के भी आपको BA प्रोग्राम मिल जाएगा। इंग्लिश से हो तो इंग्लिश का आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ पोल साइंस का, ठीक है। फिलोसफी भी है यहाँ पे, लिंग्विस्टिक भी है, पर्शियन साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी,
हिस्ट्री, अब यहाँ पे आ गया पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सहूलियत यही है कि यहाँ पे देखो इन्होंने सिलेबस सबको अलग कर रखा है। सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस अलग करके इन्होंने दे दिया, सेमेस्टर सेकंड का अलग करके दिया हुआ है। पॉलिटिकल BA ऑनर्स सेमेस्टर 4 जनवरी 2021, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो अपडेटेड सिलेबस। तो इस तरीके से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। अब मान लो आप 5th सेमेस्टर से हो, तो BA ऑनर्स 5th सेमेस्टर का सिलेबस मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक। ये देखो, ये मेरा 5th सेमेस्टर का सिलेबस आया। अब यहाँ पे मेरे पे 5th सेमेस्टर में क्या है, एक तो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी होगा और सेकंड कोर होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बाकी फिर मेरे को डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSE चूज़ करना पड़ेगा, इन 8 में से कोई दो या एक, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, कॉलेजिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, फेमिनिज्म, ठीक है, ये सब हमें चूज़ करने रहेंगे। अब आप देखो, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। देखो इन्हीं में से ये रही लिस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्म भरवाया जाता है, आप ऐसे सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, यहाँ पे आपको सिलेबस ऐसे देखना है। इक्वेलिटी, इनइक्विटी, ठीक है, टैक्स एंड प्रिपरेशन, इंटर रूल्ड, ठीक है, पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा आपको सिलेबस ऐसे डाउनलोड करना है। बाकी आपको वीडियो अच्छी, आपको इसी तरीके से सारे सिलेबस डाउनलोड करने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।